गुड इवनिंग। आज हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। फास्ट टैग स्टडी में आपका स्वागत है। बालक के विकास में महत्व है। तो जो बालक होता है उसके विकास में महत्व होता है वंशक्रम व वातावरण। तो यानी कि आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, वंशक्रम व वातावरण। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। दुआ स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। तो ये जो कामना होती है ये तो होती है किशोरावस्था में। किस में होती है? किशोरावस्था, एडोलसेंस में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, किशोरावस्था। सृजनशील बालकों का लक्षण है। तो जो सृजनशील बालक होते हैं उनका लक्षण होता है समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा, अनमनीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। जो सृजनशील बालक होते हैं उनका लक्षण होता है जिज्ञासा। वो किसी चीज़ के प्रति बहुत जिज्ञासु होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। तो ये क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है युयुत्सा। क्या है? युयुत्सा। तो राइट आंसर है सी। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। किस अवस्था में? तो ये है किशोरावस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, किशोरावस्था। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है? फ्रेंड्स ये डेफिनेशन दी थी मिस्टर हरलॉक ने। जो समान आयु स्तर के बालक बालिकाएं हैं उनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ये हरलॉक ने कहा था। स्टैनले हॉल ने 20वीं वो किशोरावस्था को किशोरावस्था को उन्होंने कहा था संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था। ये स्टैनले हॉल ने कहा है। अगर ये पूछा जाए संघर्ष व तनाव तो किसने कहा? ये स्टैनले हॉल ने कहा है। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, ये हरलॉक ने कहा है, मिस्टर हरलॉक। तो राइट आंसर है बी, हरलॉक। बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकों से निर्धारित होता है। तो ये तकनीक है समाज मिति तकनीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, समाज मिति तकनीक। बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो जो सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है वो है प्रकृति अवलोकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, प्रकृति अवलोकन। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो जो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है वो होती है संवेगों का अधिक्य भी होती है, कल्पना की बहुलता ये भी होती है, समायोजन का अभाव ये भी होती है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा संग्रह की प्रवृत्ति। किशोरावस्था की विशेषता ये नहीं होती है संग्रह की प्रवृत्ति। तो राइट आंसर है बी, संग्रह की प्रवृत्ति। 1 मिनट रुकना फ्रेंड्स थोड़ा। बी, संग्रह की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। तो जो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है वो बहुत ही कम होती है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुत कम। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके ऑप्शन गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफंस ने माना है। किसने माना है? स्टीफंस ने। किस वैज्ञानिक ने माना है उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो स्टीफंस ने माना है। राइट आंसर है सी, स्टीफंस। याद रखना फ्रेंड्स। आत्मगौरव की भावना सबसे अधिक पाई जाती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था को बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं किशोरावस्था। तो आत्मगौरव की जो भावना है वो भी किशोरावस्था है। इसका टाइमिंग है 12 से 18 या 13 से 19 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा डी, 13 से 19। चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है। आदत, इच्छा, अनुकरण ये तो सहायक होते हैं। निर्देश ये सहायक नहीं है चरित्र निर्माण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्देश।
1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, थोड़ा बस 1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्देश। बालक का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णतः को प्राप्त होता है? तो ये होता है किशोरावस्था। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किशोरावस्था, डी। किस आयु के बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध का विकास हो जाता है? तो ये हो जाता है 9 वर्ष के बालक में। बाल्यावस्था एज होती है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में, और एज है 9 वर्ष। राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, 9 वर्ष। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? अगर देखो उत्तर बाल्यकाल पूछा है, वैसे बाल्यावस्था का समय काल होता है 6 से 12। अब इसमें उत्तर है, वैसे तो वो 6 से 9 होता है, 9 से जो 12 है वो पूर्व है, तो इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो 6 से 12 ही टिक करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 6 से 12 वर्ष, उत्तर बाल्यकाल। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते बालक की जो मानसिक योग्यता का लगभग विकास है वो पूर्ण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किशोरावस्था, यानी कि 14 वर्ष। निम्नलिखित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? तो ये होता है समलिंगी के प्रति बाल्यावस्था में होता है, अगर विषमलिंगी कह देता तो किशोरावस्था। किशोरावस्था में लड़कों का आकर्षण लड़कियों के प्रति ज़्यादा होता है और लड़कियों का लड़कों के प्रति। और ये क्वेश्चन है जो उसमें समलिंगी पूछा है, तो जैसे लड़कियां हैं तो वो अपने ग्रुप में खेलना ज़्यादा पसंद करती हैं, लड़के हैं तो उनका अपना अलग गैंग होती है। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, बाल्यावस्था। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, मैंने आपको फ्रेंड्स बताया, जहाँ वंशाक्रम या वातावरण दे दें तो इसके अलावा कभी राइट आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी आंसर दे दिया आपको वातावरण, तो हमेशा ध्यान रखना ये 2 बातें, वंशक्रम और वातावरण। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, वातावरण। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? फ्रेंड्स ये होने लगते हैं किशोरावस्था में, जो बाहरी परिवर्तन है वो किशोरावस्था में। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान है? तो ध्वनि पहचानना, शब्द उच्चारण, ध्वनि उच्चारण, भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषा विकास की पूर्णावस्था। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा बोलना, सुनकर भाषा समझना, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी। ऑप्शन डी राइट है एकदम। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विकास, जीन प्याजे। संज्ञानात्मक कह दे, विकासात्मक कह दे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जीन प्याजे। तो राइट आंसर है सी, जीन प्याजे। वन सेकेंड, यहाँ पे फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है फ्राइड। तो अगर आपको कह दें इसमें सिगमंड फ्राइड को कहते हैं उसकी अवस्था, सिगमंड फ्राइड। विकासात्मक जीन पे आज टिक करेंगे हम। 1 मिनट फ्रेंड्स। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है? तो स्थिरता का जो लक्षण है वो है झगड़ालू, विनोदी, समायोजित, भीरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है समायोजित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, समायोजित करना। लैमार्क ने अध्ययन किया है? तो लैमार्क ने जो अध्ययन किया है वो किया है स्कूल का, समाज का, वंशक्रम का व वातावरण का। किसका किया है? तो ये किया है वंशक्रम का, वंशानुक्रम का। राइट आंसर हो जाएगा सी, लैमार्क वंशानुक्रम से संबंधित है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो जो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ये क्वेश्चन टेट में कई बार रिपीट हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल।
बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है? तो परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, क्रीड़ा स्थल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। तो बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है परिवार। ये हम सब जानते हैं, बालक के सबसे पहले विकास कहाँ से होता है? बालक जो कुछ भी सीखता है अपने परिवार से सीखता है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ए, परिवार। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो इसमें ऑप्शन देखो दिया है, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया को वजह से घटित होता है। फ्रेंड्स ये एकदम राइट है, और ये तीनों नीचे वाले रॉन्ग है, तो हमें राइट आंसर पहले ही मिल गया, तो हम नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, ये पॉजिटिव आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, ऑप्शन ए राइट है। निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है? प्रेम, दगा, घृणा, आश्चर्य। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको दूर से ही समझ में आ रहा होगा। प्रेम, घृणा, आश्चर्य ये तो सब वांछनीय संवेग है, तो अवांछनीय पूछा है तो दगा हो जाएगा। इसमें राइट आंसर है बी, दगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है? तो प्राकृतिकवाद के जो सिद्धांत उन्होंने दिया था डार्विन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विनवाद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।